हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की बहस हो रही है यहाँ सुप्रीम कोर्ट की प्रकार के ऊपर जो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पे लगाई। चलिए देखते हैं आज की डिबेट में क्या कुछ हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। शालिनी, 3 तारीखों में हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट आपको याद दिला रहा है आप ही के ड्यूटीज को। 11 मई की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्दी फैसला कर लो भाई। 18 सितंबर की तारीख पर कोर्ट ने कहा कि जल्दी फैसला कर लो, और 13 अक्टूबर को फिर कोर्ट को कहना पड़ा। तो ये कौन सा खेल चल रहा है महाराष्ट्र में कि 1.25 साल से ये तय नहीं हो पाया 16 विधायक रहेंगे जाएंगे, बैठना भी चाहिए उन्हें विधानसभा में या नहीं। गरिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली, यू आर ऑडिबल मैम। थैंक यू सो मच। गरिमा जी, मैंने आपका पहला प्रश्न भी सुना और ये प्रश्न भी सुना। मैंने सुना कि आपने कहा कि ये सरकार असंवैधानिक है। आप भूल रही हैं कि यही सीजीआई और इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिससे ये साबित हुआ कि ये बिल्कुल संवैधानिक सरकार है। दूसरी चीज, आज जो हो हल्ला आज हो रहा है और हम जिस डिबेट पर बैठे हैं वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि 10 मिनट का एक लंबा चौड़ा सीजीआई ने स्पीच दिया है। देखिए, लोकतंत्र में 4 विभिन्न स्तंभ है, जिसमें से मीडिया आप एक स्तंभ है, विधायिकी एक स्तंभ है, वैसे ही कार्यपालिका और न्यायपालिका भी एक स्तंभ है। अब ये लोग आपस में पूरक सिद्ध हो सकते हैं, एक दूसरे को बातें बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी स्पीकर ने घूमकर सीजीआई को ये नहीं कहा कि देखिए आपके पास 59,000 केसेस बाकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप उनको जल्दी सुन लीजिए। या फिर कैसी श्वेता दलील दे रही है में न्यायपालिका में 5 करोड़ केसेस बाकी हैं, ये कैसी आप खत्म कर लीजिए। ये कैसी दलील दे रही है फिर भी कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है, एक सेकंड श्वेता शालिनी, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये सवाल आपसे पूछा कि अनंत काल तक नहीं लटका सकते आप, तो इसमें आपको इतनी तकलीफ हो गई कि आप पलटकर सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं तो आपको याद दिला रही हूं, मैं केवल मात्र इतना कह रही हूं कि देखिए, पहले भी अगर आपने पूरी बात सुनी होगी 10 मिनट की, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अगले चुनाव से पहले आप बिल्कुल निर्णय दे दीजिए। तो बिल्कुल निर्णय दे देंगे, निर्णय पक्का दे देंगे। लेकिन मेरा केवल मात्र कहना इतना है कि सिलेक्टिव हियरिंग जैसे आपने की, वैसे ही उन्होंने सिलेक्टिव सेइंग की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट सिलेक्टिव सेइंग कर रहा है, श्वेता शालिनी ये कह रही है। विधायक भी एक स्तंभ है, स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और संविधान में स्पीकर के अपने राइट्स हैं। स्पीकर ने कभी घूमकर सीजीआई को नहीं कहा कि भैया आप उनसे नहीं, लेकिन श्वेता शालिनी, आप ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेलेक्टिव स्पीकिंग कर रहा है, सेलेक्टिव सेइंग कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रही हूं कि आप सेलेक्टिव हियरिंग कर रही हैं। आपने सुना क्या कि उन्होंने कहा कि अगले चुनाव से पहले आप निर्णय दे दीजिए। बिल्कुल दे देंगे। अगर अगले चुनाव से पहले स्पीकर ने निर्णय नहीं दिया तो चुनाव होने मुश्किल हो जाएंगे, तो बिल्कुल देंगे। बल्कि अगर आप देखें तो हमारे एसजी तुषार मेहता जी बोलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एविडेंस की कमी थी, तो वो भी सीजीआई ने मौका नहीं दिया उनको बोलने का। तो अभी मैं डिटेल्स ऑफ द केस पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि आपने अच्छा, ऐसा भी होता है कि सीजीआई, ऐसा भी होता है श्वेता शालिनी, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि पिछली बार इस बात को बड़ी हो गई थी कि ये सरकार बिल्कुल संवैधानिक है। आ रही हूँ मैं आ रही हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट, ऐसा भी होता है कि सीजीआई के सामने सॉलिसिटर जनरल कोई बात कहना चाहे और सीजीआई उन्हें बोलने का मौका ना दे? और ये स्लैम आपको समझ में नहीं आ रहा है श्वेता शालिनी कि सुप्रीम कोर्ट ने तंज किया है, और ये बात 11 मई को बोली, 18 सितंबर को बोली, और तीसरी दफा बड़े तल्ख अंदाज में कही कि अनंत काल तक लटकाएंगे क्या? लेकिन ये भी बात तो कही कि अगले चुनाव से पहले आप निर्णय दीजिए। ये आपने सुना कि नहीं सुना? मैंने पूरी प्रोसीडिंग देखी और इसीलिए आपको बता रही हूं कि आप भी एक स्तंभ हैं, आपको भी बहुत रिस्पॉन्सिबली इस बात पर डिबेट करना चाहिए। बहुत ही क्लियर तरीके से ये बात कही गई है, और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि ये संवैधानिक सरकार है। फिर आप एक पर्टिकुलर पार्टी की भाषा कैसे बोल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि राज्यपाल की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि राज्यपाल की भूमिका संविधान के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा राहुल नार्वेकर की भूमिका संविधान के खिलाफ थी। आपने ऑर्डर पढ़ा है क्या? क्या ऑर्डर में लिखा हुआ था क्या? श्वेता शालिनी, मैं पढ़ देती हूँ, वही कोर्ट का ऑर्डर आपके लिए पढ़ देती हूँ। एक सेकंड,
ठीक तौर है, पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका को भी संविधान के खिलाफ माना, राहुल नॉर्वेकर की भूमिका को भी संविधान के खिलाफ माना, एकनाथ शिंदे के दावे के बाद चीफ विप आप नियुक्त कर देते हैं भरत गोगावले को, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना। बिल्कुल। आप मुझसे पूछ रही हैं गरिमा जी, Absolutely. मैं आपको पहले कह चुकी हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो जो टिप्पणियां उन्होंने की वो टिप्पणियां ऑर्डर में नहीं है। अब ये प्रश्न क्या हमें पूछना चाहिए कि यदि वो टिप्पणियां देते हैं तो वो ऑर्डर में क्यों नहीं लिखते, और ऑर्डर में जो चीज लिखी है वो ये साफ साफ तय किया गया है कि ये सरकार संवैधानिक है। तो फिर अब यदि हम और आप इस सरकार को असंवैधानिक कहते हैं या कुछ लोग असंवैधानिक कहते हैं तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? मेरा प्रश्न आपसे ये है और यहाँ बैठे हर व्यक्ति से ये है, क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्योंकि तो श्वेता शालिनी, अधीर रंजन चौधरी संसद में एक कागज दिला देते हैं, उनका सस्पेंशन हो जाता है, डेरेक ओब्रायन का सस्पेंशन हो जाता है, इसके अलावा राघव चड्ढा से लेकर संजय सिंह और बाकी तमाम लोगों का सस्पेंशन हो जाता है। रमेश बिधूड़ी को ये कहा जाता है कि संभल जाओ, अगली बार नहीं होना चाहिए, लेट लतीफी हो जाती। तो क्या ऐसे इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों का इस्तेमाल करेंगे क्या, कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी हमारे लिए फिर मतलब रखना बंद कर देंगी? बिल्कुल नहीं, टिप्पणियां बिल्कुल मतलब रखती है, बिल्कुल अगले चुनाव से पहले निर्णय होना ही चाहिए। मैं आपको केवल मात्र इतना कह रही हूं कि सिलेक्टिव हियरिंग मत कीजिए। निर्णय जो दिया गया है वो निर्णय क्या है कि अगले चुनाव से पहले स्पीकर को डिसीजन देना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए और निर्णय लेंगे। ये जो सेलेक्टिव हियरिंग, श्वेता शालिनी, ये जो सेलेक्टिव हियरिंग आप कह रही है ना, सुप्रीम कोर्ट, डीवाई चंद्रचूड़, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सारी टिप्पणियां, अगर 10,000 पेज का ऑर्डर है तो 10,000 पेज में बामुश्किल 20 लाइनें होती हैं जिन्हें कोट किया जाता है। आशुतोष, मैं एक सवाल के लिए आपके पास आना चाहती हूं, क्या वाकई सेलेक्टिव हियरिंग हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल नॉर्वेकर अगर पलटकर सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि 70,000 केसेस पेंडिंग क्यों हैं, ये पूछा जाना चाहिए क्या? गरिमा, मैं तो श्वेता जी की बातों को सुनकर मैं हतप्रभ हूं। बिल्कुल, वो जो कुछ भी बोल रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और ये बोल रहे हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास, निश्चित रहिए। सम डेकोरम। मुझे मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है जिसके नेता नरेंद्र मोदी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे। प्लीज थोड़ी सी सिविलिटी को रखिए। कहिए आशुतोष। मैंने जो बात अभी आपसे थोड़ी देर पहले की थी कि धीरे धीरे सारे संवैधानिक मूल्यों परंपराओं को फेंका जा रहा, सबको हिंद महासागर में फेंक दिया गया। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना बंद कर दिया है हम लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है? द रिट ऑफ दिस कोर्ट हैज टू रन when there is a decision contrary to the Constitution of India। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट परेशान है कि वो बार बार ऑर्डर दे रहे हैं और उसका कंप्लायंस महाराष्ट्र के स्पीकर महोदय नहीं कर रहे हैं। और अगर यह बात भारत की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता को नहीं समझ में आती है तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हे ईश्वर, रूलिंग पार्टियों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो देश भी नहीं बचेगा। ये कंटेम्प्ट जो बात ये कह रही है, क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। बिल्कुल सेलेक्टिव हियरिंग, सेलेक्टिंग सेइंग, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नियत पे सवाल खड़ी कर रही। हम जजमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, जजमेंट का क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेबल है, लेकिन जजेस के नियत पे, उनके मोटिव पे, उनके इंटेंट पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। इसलिए ये जो कह रही है ये कंटेम्प्ट है।